तारीख 6 दिसंबर दिन रविवार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आइए करते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत। शनिवार को जिला कलेक्टर पर पहुंचे राज्य मंत्री पशुधन मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग जयप्रकाश निषाद को औराई इलाके के परानापुर के ग्रामीणों ने शपथ पत्र के जरिए एक शिकायती पत्र सौंपा है। सौंपे गए शिकायती पत्र में सरकारी सस्ते गल्ले कोटे की दुकान के चयन में मनमानी का आरोप लगाया है। कहा कि एडीओ पंचायत, ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी मनमानी तरीके से प्रधान परिवार के ही लोगों को दुकान का आवंटन करना चाहते हैं। कहा कि खुली बैठक में भी मनमानी की गई है। शिकायती पत्र सौंपने वाली सोनिया बिंद नामक महिला ने कहा कि वह आजीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव है। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि गांव में डुगडुगी पिटवाकर खुली बैठक कराई जाए। बैठक कराते हुए सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन कराया जाए। सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक गोपीगंज कोतवाली इलाके के कोयरान मोहाल का निवासी रियाज अहमद बताया गया है। शुक्रवार की रात वह मोहल्ले के ही सरफराज नामक व्यक्ति की बाइक से अमवा गया हुआ था। वापस लौटते समय राष्ट्रीय राजमार्ग रामलीला मैदान के पास हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जहां आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान वाराणसी में उसकी मौत हो गई। उसके आवास पर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। भदोही मोड़ इलाके के सुरियावा मार्ग पर एक अनियंत्रित कार गड्ढे में जा पलटी, जिससे 4 सवार घायल हो गए हैं। हादसा मोड़ त्रिमोहानी के समीप का है, जिसमें विजय कुमार, संदीप, सालू को चोटें आई हैं, जबकि नन्हे दुबे के हाथ में गंभीर चोट आई है। सभी बनकट गांव के निवासी बताए गए हैं और कार से कहीं जा रहे थे। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर सभी को बाहर निकाला, साथ ही अस्पताल में भर्ती कराया। आसपास के लोगों के मुताबिक मोड़ के इस त्रिमोहानी पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। लोगों ने ब्रेकर बनवाए जाने की मांग की है। किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन सहित कई संगठनों ने शनिवार को भदोही शहर के फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर के समीप केंद्र सरकार कारपोरेट घरानों का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान इनकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, किसान विरोधी कानून को वापस करने की मांग को लेकर किसानों के संगठनों ने प्रदर्शन भी किया है। कहा कि किसान विरोधी अध्यादेश वापस करो, स्वामीनाथन आयोग सिफारिशों को लागू करो जैसे नारे संगठन के लोग लगा रहे थे। पुतला फूंकने वालों में सुशील कुमार श्रीवास्तव, इजहार खान, रामजीत यादव, भूलाल पाल, पंधारी यादव, मनोज गौतम आदि शामिल रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मिल्कीपुर गांव नहर पुलिया के समीप 2 बाइकों की जबरदस्त आमने सामने टक्कर हुई है। एक बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। बाइक सवार 3 लोग भी घायल हुए हैं, जिसमें 2 भाई एक बहन शामिल हैं तथा दूसरे बाइक सवार को चोटें नहीं आई है, वह मौके से फरार हो गया है। बाइक सवार सभी घायल जौनपुर के जफराबाद के निवासी बताए गए हैं तथा नथईपुर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इस हादसे में विकास, प्रियंका व 8 वर्षीय प्रियांशु नामक बालक घायल हुआ है। नथईपुर जाते समय मिल्कीपुर नहर पुलिया के समीप यह हादसा हुआ है। सभी घायलों को जिला अस्पताल महाराजा चेत सिंह में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। एमएलसी चुनाव जीत को लेकर सपाई गदगद हैं। शनिवार को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास यादव अजमुल्ला चौराहा स्थित अपने आवास पर एक पत्रकार वार्ता के दौरान बड़ी बात कही है। कहा कि पढ़ी लिखी जनता ने भाजपा को नकार दिया है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सपा का परचम फहरा है।
और भाजपा को शिकस्त मिली है। इससे यह साबित होता है कि जनता ने भाजपा सरकार की नीतियों को नकार दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लाल बहादुर यादव व आशुतोष सिन्हा की जीत ने यह बता दिया है कि पढ़ी लिखी जनता पर भाजपा को विश्वास नहीं रहा है। वह समाजवादी पार्टी को पसंद करती है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विकास यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान यह बड़ी बात कही है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनीता यादव, हृदय नारायण प्रजापति, हसनैन अंसारी, संतोष यादव, कमलेश यादव मौजूद रहे। भदोही जिला कलेक्ट्रेट पर नवनियुक्त अध्यापकों को राज्य मंत्री पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग जयप्रकाश निषाद ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। शनिवार को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 24 नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया है। साथ ही सांसद डॉक्टर रमेश बिंद, जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद औराई व भदोही विधायक मौजूद रहे। नियुक्ति पत्र पाते ही नवनियुक्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के चेहरे पर खुशियां साफ झलक रही थी। इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि शिक्षक जैसा चाहे वैसा वातावरण सृजित कर सकता है, जीवन में वह प्रेरणा भर सकता है। 29 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना था, लेकिन 5 लोगों ने काउंसलिंग नहीं कराई थी, जिसमें 24 को नियुक्ति पत्र राज्य मंत्री ने सौंपा है। रेलवे के दोहरीकरण के दौरान गिराई गई गिट्टियां अब सड़क पर फैल गई हैं। यह गिट्टियां आवागमन के लिए, राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई हैं। गोपीगंज ककराही रेलवे क्रॉसिंग के समीप सड़कों पर बिखरी गिट्टियां हादसे को दावत दे रही हैं। आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। रेलवे लाइन दोहरीकरण के दौरान यह गिट्टियां गिराई गई थी, जो अब सड़कों पर बिखर चुकी हैं, जहां आए दिन हादसे हो रहे हैं। बाइक व साइकिल सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लोगों ने रेलवे विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीलम मिश्रा ने शनिवार को गोपीगंज स्थित अपने निजी कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों से किसानों का शोषण बढ़ेगा। कहा कि इस कानून से सरकार किसानों की सुविधाओं को कुचलने का काम कर रही है। इस कानून से किसानों को नहीं बल्कि पूंजीपतियों को फायदा होगा और खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। इससे काला बाजारी भी बढ़ेगी और खाद्यान्नों के दाम आसमान छू जाएंगे। किसान अपने उत्पाद को औने पौने दाम में बेचने के लिए बाध्य होगा। कहा कि कृषि को निजी हाथों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा व लाल बहादुर यादव की जीत पर सपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। स्नातक शिक्षक चुनाव में मिली जीत पर सपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञानपुर में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। समाजवादी पार्टी के 8 प्रत्याशियों को प्रदेश में मिली जीत से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता के नेतृत्व में दुर्गागंज तिराहे पर एकत्र हुए सपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। इस मौके पर घनश्याम दास गुप्ता ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी सपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। इस मौके पर महेंद्र यादव, जमील अंसारी, राम शिरोमणि, अनुराग श्रीवास्तव, नाथ दुबे मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग गोपीगंज कोतवाली इलाके के टोल प्लाजा के समीप ज्ञानपुर तहसील में कार्यरत जगदीश गुप्ता नामक एक कर्मी सड़क हादसे में घायल हुआ है। बाइक सवार जगदीश गुप्ता को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल तहसील कर्मी को NHI के एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया, जहां घायल तहसील कर्मी जगदीश गुप्ता को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही तहसील कर्मी के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। चाइल्ड लाइन ने शनिवार को भदोही के हरियाव व सुल्तानापुर से एक जागरूकता रैली निकाली है।
जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण व बच्चे मौजूद रहे। रैली के माध्यम से चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर 1098 के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जैसी योजनाओं की भी जानकारी दी गई है। बच्चों को शिक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया है। गरीब बच्चों को कॉपी और पेंसिल का भी वितरण किया गया है। इस मौके पर विनय पाठक, राजेश यादव, सोनाली, ग्राम प्रधान अखिलेश, आशा व एनम मौजूद रहीं। नगर पंचायत घोसियां कार्यालय के पास जीटी रोड सर्विस लेन के नाले पर कई माह से ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यह ट्रांसफार्मर नाले पर खुला रखा गया है, जबकि आसपास के लोगों ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों का ध्यान भी आकृष्ट कराया है। शिकायत के बावजूद भी नाले पर रखा ट्रांसफार्मर नहीं हटाया जा रहा है। विद्युत विभाग के जेई द्वारा इस पूरे मामले पर पूरी तरह उदासीनता बरती जा रही है। लोगों को आशंका है कि घने कोहरे के कारण अब हादसा हो सकता है। धुंध के चलते नाले पर रखा ट्रांसफार्मर दिखाई नहीं पड़ता, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। कासियाना फाउंडेशन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में गोष्ठी व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह रहीं। कार्यक्रम में संक्रमण काल के दौरान सेवा करने वाले योद्धाओं को सम्मानित किया गया है। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने कासियाना फाउंडेशन द्वारा किए गए इस तरह के कार्यक्रम व अभियान की सराहना भी की है। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक आशुतोष पांडे, डॉक्टर असलम अंसारी, शंकर सुमन यादव, आजाद मूलचंद काजू, प्रमिला सिंह, उमा देवी जैसे योद्धाओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इसी तरह आए हुए लोगों का फाउंडेशन के सुमित सिंह ने आभार व्यक्त किया है। वाहन चेकिंग अभियान के तहत ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने 50 वाहनों का चालान किया है, जो बगैर हेलमेट व मास्क के फर्राटा भर रहे थे। कस्बा चौकी इंचार्ज सुनील यादव के नेतृत्व में ज्ञानपुर कोतवाली के सामने यह अभियान चलाया गया, जिसमें 50 वाहनों का चालान किया गया है। इस बीच वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। बाइक चालकों को गली कूची पकड़कर भागते देखा गया। संक्रमण को लेकर भदोही जिले से राहत भरी खबर है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमितों की जानकारी नहीं दी गई है, जबकि 3 दिन से लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो संक्रमितों की लिस्ट जारी की जा रही थी, उसमें 10 से 12 की संख्या में प्रतिदिन मरीज मिलने का आंकड़ा था। लेकिन शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमितों की कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि शनिवार को भदोही जिले में संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं, जिससे यह राहत भरी खबर है। सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही अपने आसपास की खबरों को हमारे टीम को अवश्य बताएं। इसके लिए बराबर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आज 6 दिसंबर को क्या कहते हैं ज्ञानी पंडित जी, आइए बताते हैं। आज 6 दिसंबर को ही 1992 में अयोध्या का विवादित बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया था। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।